देश के सरकारी स्कूलों में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन सत्र 2024-25 में इस बार क्या दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र ने शिक्षकों के लिए दिए गए हैं। शाला स्तर पर शिक्षकों का विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किन विषयों का होगा और कितने छात्रों का चयन किया जाएगा, कब होगा और इसके पश्चात जन शिक्षा केंद्र पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कब किया जाएगा और इसी प्रकार फिर विकास खंड और इसके बाद जिला और फिर संभाग लेवल पर। राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संदर्भ में इस पूरा स्पष्ट आदेश जारी कर दिया गया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान किन बच्चों का किन विषयों का के आधार पर बच्चों का चयन करना है। पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे और इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है, साथ ही जिन छात्रों का चयन होगा उनका शाला स्तर से लेकर जन शिक्षा केंद्र स्तर, विकास खंड स्तर पर और जिला स्तर पर बच्चों की समय सीमा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। यदि ये रजिस्ट्रेशन समय सीमा पर नहीं हो पाते हैं तो वह ये जो अपडेशन का या रजिस्ट्रेशन का जो समय होता है वह चले जाने के बाद आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे और फिर आप पर कार्रवाई का नोटिस जारी होता है। गत वर्ष भी ऐसा हुआ था। तो बारीकी से इस पत्र को आप पढ़ लें और यदि आपको कोई मोटी मोटी जानकारी चाहिए तो हम इस वीडियो में पूरी जानकारी स्पष्ट आधार पर आपको बताने जा रहे हैं। तो साथियों, आप ये पत्र देख रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र है जो कि 27/10/2024 को जारी किया गया है। राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होगा। 4 विषय होंगे साथियों, विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान को भी इसमें जोड़ा गया है। इसके जो टॉपिक होंगे, जो थीम होंगी और उसके उपविषय क्या होंगे, इस पर भी यहाँ पर पत्र में दिया गया है। विशेष जो थीम रहेगी, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके बाद उपविषय जो होंगे, विज्ञान एवं पर्यावरण के लिए स्वास्थ्य, परिवहन एवं संचार, प्राकृतिक खेती, आपदा प्रबंधन, गणितीय मॉडलिंग, कम्प्यूटेशनल सोच, अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन। उपरोक्त विषय केवल सुझावात्मक, ये केवल आपको सुझाव के लिए दिए गए हैं और यदि आप इनमें से कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और इसके संदर्भ में 1 दिवसीय सेमिनार, विचार गोष्ठी के लिए जो का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी। ये जो आयोजन होगा 2 स्तरों पर किया जाएगा, माध्यमिक स्तर एवं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्तर पर होगा। एक विद्यार्थी का चयन किया जाएगा, विषयवार चयन होगा साथियों। चले आगे बढ़ते हैं। मूल बात, पर्यावरण एकल गीत मॉडल लघु नाटिका में चयनित विद्यार्थियों में से प्रत्येक स्तर पर पर्यावरण एकल गीत गायन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। स्थानीय एवं स्वरचित गीतों पर प्राथमिकता दी जाएगी। यदि स्थानीय लेवल पर या उसने स्वयं बनाया है तो उसको प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। माध्यमिक और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी लेवल से एक विद्यार्थी का चयन किया जाएगा। प्रश्न मंच मॉडल लघु नाटिका में चयनित विद्यार्थियों में से ही यह प्रतियोगिता 2 समूह, एक समूह 6 से 8, दूसरा समूह 9 से 12 के लिए होगा। 6 से 8 के स्तर के लिए ओलंपियाड प्रश्न बैंक के प्रश्नों के आधार पर तथा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी। जो खुला जो प्रश्न मंच होगा 6 से 8 के लिए प्रश्न ओलंपियाड प्रश्न बैंक पर आधारित होगा और 9 से 12 का जो प्रश्न में खुले मंच के आधार पर प्रतियोगिता होगी। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के स्तर पर मुख्य विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीति, जीवन से संबंधित विषयों पर मॉडल और लघु नाटिका विज्ञान प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें अभिनव मॉडल, प्रोजेक्ट, चार्ट तैयार करने तथा लघु नाटिका हेतु सुझावात्मक बिंदु भी यहाँ पर दिए गए हैं। उत्तर पूर्व के राज्य से हैं तो आप यहाँ देखें, ये उत्तर पूर्व के राज्य में आप मध्य प्रदेश भी शामिल है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आप आभूषण, वेशभूषा, रीति रिवाज, खाद्य पदार्थ, हस्त शिल्पकला, कृषि के तरीके, ये उत्तर पूर्व के अंतर्गत आएंगी। भारतीय सांस्कृतिक विधिवता, नारी सशक्तिकरण, बाजार के चलते स्वरूप शामिल हैं। बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य, लघु एवं कुटीर उद्योग, इसमें आप ले सकते हैं। वर्किंग मॉडल, सौरमंडल, पृथ्वी की गतियाँ, ज्वार भाटा, सूर्य, चंद्रग्रहण, ग्लोब, ज्वालामुखी, ये वर्किंग मॉडल हो सकते हैं।
अपने स्कूल, गांव, शहर, जिले के मानचित्र, प्रदेश की प्रमुख फसल, खनिज, उद्योग और उत्पादन के भी क्षेत्र हो सकते हैं। लघु नाटिका जो होगा समाज विज्ञान विषय की विषय वस्तु पर लघु नाटिका अनिवार्य रूप से तैयार की जाए। इसमें माध्यमिक स्तर से 2 से 4 विद्यार्थी तक भाग ले सकते हैं। आयोजन कब कब होगा? तो ऐसी साथियों, शाला स्तर पर जो आयोजन होगा 14 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच किसी भी एक दिवसीय आयोजन शाला स्तर पर किया जाएगा। शाला स्तर पर चयनित छात्रों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जो होगा 25 से 27 अक्टूबर तक ये पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी छात्र का प्रतियोगिता में शामिल नहीं माना जाएगा, भले ही उसका मॉडल बहुत अच्छा हो। यदि उसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया शाला स्तर पर शाला प्रमुख द्वारा, तो वह मॉडल को वह चयनित नहीं कर सकते। जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्रतियोगिताएं 5 से लेकर 9 नवंबर के बीच एक दिवस की जाएंगी। जन शिक्षा केंद्र पर स्तर पर जो मॉडल चयनित होंगे छात्र, उनका रजिस्ट्रेशन 10 से 12 नवंबर के बीच किया जाएगा। विकासखंड स्तर पर प्रतियोगिता 13 से 19 नवंबर को आयोजित होगी एक दिवस, और इसी प्रकार विकासखंड में जो चयनित छात्र होंगे उनकी पोर्टल पर एंट्री 20 से 22 नवंबर के बीच की जाएगी। जिला स्तर पर प्रतियोगिता 19 से 28 नवंबर के बीच होगी और उनका रजिस्ट्रेशन जो होंगे 19 से 31 दिसंबर के बीच किए जाएंगे। जोन स्तर पर प्रतियोगिता जो ग्वालियर से मध्य गुना जिले के लिए ग्वालियर में रहेगी 1 से 10 जनवरी 2 दिवस होगी, और इनके जोन स्तर पर चयनित छात्रों की एंट्री जो होगी 11 से 13 जनवरी 2025 को होगी, और फिर लास्ट में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की सूचना पृथक से जारी की जाएगी। ये सारी तिथियां, सारी जानकारी यहाँ इस आदेश में समाहित हैं और स्पष्ट तौर पर सारी बातें यहाँ दी गई हैं। और भी ये बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, बारीकियां हैं, जैसे कि कक्षा 6 से 8 के जो विज्ञान, पर्यावरण और गणित होंगे, यहाँ से प्रत्येक विषय से 2 छात्रों का चयन शाला स्तर पर किया जाना है। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान विषय से 2 छात्रों का चयन होगा। 9 से 12 में प्रत्येक विषय से 2 छात्रों का चयन किया जाएगा। विषय आप ही देख रहे हैं, विज्ञान, गणित और पर्यावरण। तो कक्षा 9 से 12 में 3 विषय यहाँ शामिल हैं और कक्षा 6 से 8 में 4 विषय यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और 2 मॉडल प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ये शाला स्तर पर कब होगी, इसके लिए राशि भी निर्धारित की गई है। तो जो 20 रुपये प्रति छात्र जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्रतियोगिता में जितने भी छात्र आएंगे उन्हें 20 रुपये प्रति दर के हिसाब से जन शिक्षा केंद्र स्तर पर ये बैक किया जा सकता है। जो ब्लॉक स्तर पर होगा उसके लिए जो राशि निर्धारित की गई है, जो मेला लगेगा, प्रदर्शनी लगेगी, उसके लिए जो राशि निर्धारित है यहाँ पर पत्र में दी गई है कि ये विकासखंड स्तर पर 20 रुपये की दर से बैक कर सकते हैं और 1800 रुपये प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र के मान से विकासखंड को उपलब्ध कराए जाएंगे। और विकासखंड स्तर पर शेष अन्य व्यवस्थाओं के लिए 1500 रुपये अधिकतम राशि यहाँ बैक की जा सकती है। इसी प्रकार शाला स्तर पर चयन जो शिविर लगेगा, विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होगा, यहाँ पर भी यहाँ राशि का प्रावधान किया गया है। ये जो डाइट दी गई हैं, जॉन दिया गया है, जिले शामिल होंगे। जो ग्वालियर में जो प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी संभाग स्तरीय, तो ये डाइट दी गई है, किन किन जिलों को वहाँ पर शामिल होना है ये यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि जिला शिक्षा केंद्र प्रशिक्षण संस्थान डाइट ग्वालियर में जो होंगे, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और दतिया के छात्र सम्मिलित होंगे। जो जोन स्तर पर जो विज्ञान प्रदर्शनी लगेगी उस पर ये पूरा टाइम टेबल, पूरा विस्तृत यहाँ पर रूपरेखा दी गई है। तो सभी छात्रों से, शाला प्रभारियों से निवेदन है कि आप समय सीमा में इस कार्य को कर लें। शाला स्तर पर जो आकस्मिक 25 रुपये शाला आकस्मिक व्यय मद से प्रति छात्र आप कर सकते हैं, 25 रुपये की दर से यहाँ पर दी गई है। और भी मदों का विवरण दिया गया है, किस स्तर पर कितनी राशि दी जाएगी। ये पूरा ब्यौरा आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और समय सीमा में इस पत्र का पालन सुनिश्चित करें। पूरी प्रक्रिया साथियों ऑनलाइन है, RS के पोर्टल पर एंट्री की जाएगी। जिनकी एंट्री शेष रह जाएगी या समय सीमा निकल जाएगी और एंट्री नहीं हो पाती है तो उसकी ये पक्का माने, उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी।